महाकरोड़पति बनकर रहोगे, बस एक चौमुखी दीपक घर में इस जगह पर जला देना, धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आएगा। राधे राधे दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक दीपक सिर्फ आपको अपने घर में चौमुखी जलाना है और इस एक दीपक को जलाने के बाद आपके घर में धन की वर्षा होगी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। अब आपको बता दें कि जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा ये दीपक वाला उपाय अपने घर में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपके घर में ही अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, नज़र दोष है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप कितने भी उपाय कर लेना, कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, आपके उपाय सफल नहीं होते हैं जब तक आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं करते हैं, साथ ही साथ नज़र दोष को दूर नहीं करते हैं। और घर की कौन सी वो दिशा है जहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है, जहाँ पर दीपक जलाने से घर में धन की वर्षा होती है। घर में इस स्थान पर अगर आप दीपक जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आप महाधनी और महाकरोड़पति भी बनकर रहते हैं और आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होती है। देखिए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल होती हैं लेकिन हम उन्हें करते नहीं हैं। बहुत से उपाय ऐसे होते हैं जो देखने में और करने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका चमत्कार इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति को खुद भी उस पर विश्वास नहीं होता है। तो आज की वीडियो में जो आपको बताएंगे घर की कौन सी दिशा में आपको चौमुखी दीपक जलाना है और कैसे ये चौमुखी दीपक आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में नज़र दोष बहुत है, आपके घर में किसी व्यक्ति को नज़र लगी है, आपके पैसे को नज़र लगी है, तो उससे भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको अपने घर में जहाँ चौमुखी दीपक जलाना है वहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहीं पर रहती है। और इस स्थान पर जब कोई व्यक्ति अपने घर में दीपक जलाता है तो उसके घर में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आता है। दूसरी चीज़, पैसा ऐसे बढ़ता है ना कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा स्थान है आपके घर में, कौन सी वो जगह है जहां आपको एक चौमुखी दीपक जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन जाते हैं। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने क्या करा दिया है, घर में कौन सा वास्तु दोष है, कुंडली में कौन सा दोष है कि हमारे ही पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारे ही पास पैसे की कमी है और हमारे ही घर में निर्धनता, गरीबी, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, अगर आपके घर में नज़र कहीं है तो भी आपके घर में पैसे की कमी होगी। दूसरी चीज़ कि आपके घर में जहाँ सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा है आप वहीं पर उपाय नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके घर में पैसा आएगा कैसा? देखिए, जहाँ सबसे ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ आप दीपक जलाएं चौमुखी और फिर देखें रातों रात आपके पास कैसे पैसा आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे उपाय को करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको मिट्टी का या फिर आटे का एक दीपक तैयार करना है। अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का दीपक ले लें। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटा लें गेहूं का और उससे दीपक बना लें। आटे के अंदर नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो बाती लगानी है वो आपको लगानी है 4 बाती। देखिए, लंबी लंबी करके जब आप 2 बाती लगाते हैं ना रुई की, तो आप देखेंगे कि वो 4 बाती ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, अपने आप आपको 4 बाती मिल जाएंगी। उसमें थोड़ी सी लंबी बाती जब आप बनाते हैं तो अपने आप 4 बाती वाला दीपक बन जाता है, ठीक है ना। तो 4 बाती वाला दीपक आपको तैयार करना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। लौंग क्यों डालनी है? लौंग होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। यहाँ पर साक्षात महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलता है। 2 फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब ये दीपक आपको शाम के समय में, है ना, इसमें कोई दिन आपको नहीं देखना है कि शुक्रवार को करना है, शनिवार को, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। शाम के समय में आपको ये दीपक अपने घर की ईशान कोण में जलाना है। अच्छा, ईशान कोण बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, सूरज जिधर से निकलता है यानी कि पूरब दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है ईशान कोण, वहीं पर आपको ये चौमुखी दीपक जलाना है और इस दिशा में होता है सभी देवी देवताओं का वास। देखिए, ये दिशा होती है माता लक्ष्मी की दिशा, है ना, ये दिशा होती है महादेव की दिशा। साथ ही साथ आपको बता दें, इस दिशा में होता है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का वास। तो इस दिशा में जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, सबसे पहले तो आपका
उपाय बहुत जल्दी सफल होता है। जो व्यक्ति इस दिशा में अपने घर में दीपक जलाता है, यानी कि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेता है। देखिए, जब आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में धन, वैभव, रुपया, है ना, सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती है। आपके घर में धन आता भी है, धन बढ़ता भी है और धन के लिए आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये एक ऐसा उपाय है, जो व्यक्ति इस उपाय को 11 दिन लगातार कर लेता है, 11 दिन के बाद वो खुद अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखता है कि हर जगह से उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। कहीं से भी आएगा, उसके पास पैसा आएगा, कर्जे जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं और नज़र दोष अगर घर में कहीं है तो नज़र दोष दूर हो जाती है। बहुत ही उत्तम उपाय है ये उपाय, आप किसी भी दिन करें। बस शाम के समय में ये दीपक आपको जलाना है और कोशिश करें कि कभी भी आपके घर में इस दिशा में गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने घर की उत्तर दिशा में आपको साफ सफाई रखनी है। कभी भी आपको यहाँ पर जाले वगैरह नहीं आने देते हैं। अगर दीवार है तो कभी जाले आपके घर में ना आए। हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर होता है समस्त देवी देवताओं का वास। तो पहले उपाय की बात कर ली, चौमुखी दीपक आपको यहाँ जलाना है। बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय भी हमारा दीपक से ही जुड़ा है और इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। स्थिर लक्ष्मी मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी का एक नाम चंचला होता है। चंचला मतलब कहीं एक जगह वो नहीं ठहरती हैं, है ना। अब हम सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में जो पैसा आया है वो कभी हमारे घर से ना जाए। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी हमारे घर को ना छोड़कर जाए, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। यही सब तो हम चाहते हैं, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें 2 दीपक यहाँ तैयार करने हैं। शुद्ध देसी घी से गोल बाती दोनों दीपक के अंदर लगानी है और ये 2 दीपक हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय में प्रतिदिन जलाना है। जब तक हमारे जीवन से, हमारे घर से निर्धनता, गरीबी, पैसे की समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं, तब तक हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना ही जलाना है। देखिए, मुख्य द्वार ही है जहाँ से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी निकलती हैं भ्रमण पर, और जब वो भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जले होते हैं वो वहीं पर वास करती हैं। तो ज़रूर करें, आपके घर में भी धन की देवी माता लक्ष्मी ज़रूर आएंगी और आपकी गरीबी ज़रूर दूर होगी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो निर्धनता है, आपके जीवन में जो पैसे की कमी है, कर्जे की समस्याएं हैं, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, तो जल्दी से जल्दी प्रसन्न कौन से देव होते हैं? देवों के भी देव महादेव। देखिए, महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत थोड़ी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और इन्हें प्रसन्न करके आप जल्दी से जल्दी धनवान बन सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपने घर से बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। कोई भी आपकी मनोकामना है, ऐसा समझ लीजिए महादेव आपकी मनोकामना को सबसे जल्दी पूरा करते हैं। करना क्या है, आपको यहाँ पर लेने हैं छोटे छोटे से 5 कपूर। अब आपके घर में महादेव की कोई छोटी सी मूर्ति है, प्रतिमा है, या महादेव के पूरे परिवार की कोई तस्वीर है ना, आपके घर के मंदिर में, आपको क्या करना है, छोटे छोटे से 5 कपूर लेने हैं और इन 5 कपूरों को अपने घर के मंदिर में शाम के समय जलाकर आपको महादेव की आरती इन कपूर से ही करनी है। अब देखिए, जब आप महादेव की आरती कपूर से करते हैं, महादेव आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको करना है सोमवार के सोमवार। सिर्फ 4 सोमवार कर लीजिए और फिर देखिए, आपने जो महादेव से मांग लिया ना, महादेव आपको वो दे देते हैं। तो ज़रूर करें ये उपाय, आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। तो बहुत अच्छे से उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और महादेव के नाम का जयकारा आप ज़रूर लगा दें। तो हर हर महादेव लिख कर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।